जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनका सबसे पहले मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे जो मोदी साहब हैं वो नई तरह जीत के आ रहे हैं और नई तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान के बन रहे हैं। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। बाकी कौन जीता कौन हारा बारामूला से उसको हमारा कोई लेन देन नहीं है हमको। लेकिन एक चीज़ हमें सीखनी चाहिए इंजीनियर रशीद से खास तौर से कि लड़ा कैसे जाता है। हम लोग बड़ी बड़ी स्कूटियाँ लेके घूमते हैं, बड़े बड़े लोग लेके घूमते हैं। एक आम बच्चा जिसके साथ कोई नहीं था बारामूला में, जिसके साथ अपने रिश्तेदार भी नहीं थे, हम सोचते थे कितने वोट ले जाएगा फिर। लेकिन एक चीज़ उसने हमें सिखाई कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, कैसे लोगों को जमा किया जाता है, कैसे एक प्लेटफॉर्म के नीचे सब लोगों को लाया जाता है। ये चीज़ें हमने लेके आगे चली। जैसे अभी कहा गवार साहब ने भी इलेक्शन 2 महीने में आने वाले हैं, हमको इलेक्शन के लिए तैयारी करनी है इस वक्त। और हमने उन लोगों को साथ लेके चलना है जो आम आदमी है, बिल्कुल जो हम खड़पेंचों को लेके चलते हैं ना साथ में, सबसे ज़्यादा डैमेज जो करते हैं हमें खड़पेंच करते हैं। हमको उस आदमी को साथ लेके चलना जो कोई पूछता नहीं है, हमको उस आदमी को साथ लेके चलना जो परेशानी है इस वक्त, हमको उस आदमी को साथ लेके चलना है जो कुछ करना चाहता है इस वक्त, जो सियासी माहौल में आना चाहता है हमारे साथ। लेकिन जो पीसी ने किया, पीसी का एक ही फंडा था, वो ये था कि मैं कुछ जो खास नामी लोगों को साथ लेके चलूँ। वो उस चीज़ को उसको साइड बैक देगी, उसको फायर बैक कर दी वो चीज़। जो नामी लोग थे वो आगे चल नहीं पाए, वो गए फील्ड में जाके लोगों को बोला हमें वोट डालो, इसको वोट डालो, उसको वोट डालो, लेकिन उनका जो असर था वो था नहीं। क्योंकि आपको पता है जैसे सरपंच है हमारे जैसे 5-6 PDC है, मैं नहीं कहूँगा सब, हमारे यहाँ पे बैठे हमारे राजा साहब, इनको मैं ये नहीं कि इनको मैं अटैक कर रहा हूँ या किसी को अटैक करने का मेरा कुछ ये है, मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ। लेकिन लोग उनसे दुखी हैं खास तौर से। वो कहते हैं कि हमको कुछ चेंज चाहिए, कोई नए लोग सामने आए जो हमारे लिए काम करें। दोस्तों खुर्शीद साहब ने अच्छा काम किया हो अपने इलाके में, नहीं कहूँगा इन्होंने, मैं आम इस तरह कहता हूँ, आम की चीज़ की बात खुर्शीद साहब खुद ही आपको बताएंगे चीज़ की बात, क्योंकि वो भी ये 2 बैठे हुए यहाँ पे बोलेंगे यार क्या बोल रहा है। तो हमको उन लोगों को साथ लेके चलना है इस बार जो हमको आगे जिता पाए। जैसे जो उमरुद्दुल्ला ने यहाँ फार्म भरा, तो ये बच्चे भी सामने आए, उन्होंने भी फार्म भरा, तो उसके 10 दिन या 15 दिन में इतना ग्राउंड कैप्चर करना, इतने लोग जमा करने, इतना मोबिलाइज करना सिस्टम को, ये मजाक बात नहीं है। आप चीज़ को जरा गहराई से समझो चीज़ को और सीखो कि कैसे हमने इलेक्शन लड़ा जाता है। यहाँ पे हम लोग जब भी जाते हैं कहीं पे, हम लोग लाते हैं कोई मिनिस्टर, हम लोग लाते हैं कोई फिल्मी स्टार, हम लोग लाते हैं कोई ड्रामे वाला जो हमको वोट दिलवाएगा यहाँ से, कोई ऐसे कोई पर्सनैलिटी लाते हैं जो बोलते हैं यही हमें वोट दिलवाएगा। लेकिन हमारी गलती होती है, हमको उन लोगों को सामने लाना चाहिए जो एक आम आदमी है, जो आपके सामने आना चाहता है। एक चीज़ हमको एक सबक मिल चुका है, जिसको ये वेव चली इंजीनियर की खास तौर यहाँ पे, ये एक वेव नहीं थी, एक सबक है हम लोगों के लिए, हम सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा और कैसे हमको जीता जा सकता है आगे। अब हमारी जो उम्मीद थी, जो हमारा मकसद और मुद्दा था आज का जश्न का, वो ये है कि मोदी जी जीत के आगे और तीसरी बार हैट्रिक की उन्होंने, और अगले वज़ीर आज़म वही होंगे। ये तो बातें करने की, उनको पता है कैसे इलेक्शन जीतना है और कैसे हमको आगे चलना है। मेरे अंदर दिल के अंदर ये चीज़ थी कि मोदी जी जीतेंगे, चाहे ये बकवास करे चाहे वो बकवास करे, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस आदमी ने जीतना है क्योंकि उसके साथ हिंदुस्तान के लोगों का प्यार है, हिंदुस्तान के लोगों का साथ है जिसके साथ। और आप मुझे एक चीज़ बताओ, हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी जो होगा मोदी जी होगा, है कि नहीं? मोदी जी के पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं। राहुल गांधी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने कंपनियां हैं, कितने लोग हैं साथ में चलते हैं। ये ऐसा आदमी है जो अपनी चीज़ें, जो अगर कोई गिफ्ट भी उसको करता है, वो जमा करता है गिफ्ट और लोगों को दान कर देता है, जिनको जरूरतमंदों को। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेगा हमको? ये जो लोग कहते हैं ना कि आप लोगों को अभी के राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, उस गांधी को बनना चाहिए, ये लोग मटीरियल नहीं, लोगों ने उनको धत्कार दिया और इस बार भी धत्कार दिया लोगों को। और हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह बन रही है और आगे भी हमारी गवर्नमेंट, जब तक मोदी जी हैं तब तक मैं बोलूँगा हमारी गवर्नमेंट है इंशाल्लाह, और आगे भी रहेगी हमारी गवर्नमेंट। जो हमारे में एक जोश है इस वक्त, वो जज्बा है इस वक्त सामने, वो ये जज्बा और जोश ये है कि मोदी जी फिर बन के आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, और फिर अगले 5 साल गवर्नमेंट हम लोगों की। तो चीज़ सिस्टम को चेंज करना अलग चीज़ है। इंजीनियर रशीद को भी कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट था जरूर, ये चीज़ को दुत्कारेंगे नहीं हम लोग, ये चीज़ को आप लोगों को समझ लेना चाहिए। 100% हमारा सपोर्ट था इंजीनियर के साथ। आप लोगों को अंदर की बातें नहीं पता है, जैसे अभी वार साहब ने बोला, मैं भी आपसे बोलता हूँ, मैंने भी कुछ बातें सुनी सोर्सेज से कि इसको इसलिए सपोर्ट किया कि डायनेस्टी रूल को हमने खत्म करना है। यहाँ से उमरुद्दुल्ला खत्म हो गया, समझो NC खत्म हो गई, चाहे अभी अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी से सीट जीत लें, चाहे सीनियर से जीत गए, लेकिन जो हेड है पार्टी का वो हार गया, पूरी पार्टी हार गई। एक मुबारक की बात है, एक बहुत बड़ा एक हमने जीत लिया, एक
क्या जंग जीत ली हमने इस वक्त। एक ऐसी जंग थी जो जीतना नामुमकिन थी। तो इससे क्या होगा, आपकी 1 NC 4 NC में तब्दील हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है लोगों को NC आगे आना नहीं है। जो उमरतुल्ला साहब आज तक लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था कि अगला चीफ मिनिस्टर मैं होगा, आप आज लिख के ले लो कि लोगों में ये बात चली गई है, हर एक के मन में, हर एक के दिमाग में, हर एक के दिल में ये बैठ गई है कि उमरतुल्ला आगे चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। और जो हमारा मिशन था उमरतुल्ला को यहाँ से हराना, वो आज पूरा हो गया। जब इंजीनियर जीता तो मैंने उसको खुशी मनाई, ये कुछ सोच के, ये समझ के कि अगर पीसी जीती यहाँ से, ये जो लोग कहते थे कि किसी ने कहा था ना कि बीजेपी 0 है, पीसी वाले ने कहा था जाके, अगर ये जीते हैं, आप बताओ कितने वोट इनको भारतीय जनता पार्टी को बारामूला से पड़ेंगे। और मैं कहता हूँ आपसे दिल से और उम्मीद से और सोच समझ के एक बात कहता हूँ, अगर हमारा कैंडिडेट होता इससे ज्यादा वोट हमें पड़ेगा।